प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ सप्तम सोपान। उत्तरकांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय होई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खगतोहि, शुचि सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारि भजु मोहि, परिहरि आश भरोस सब। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अर्थात अनन्य और निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर अब सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। कबहु काल न व्यापी तोहि, सुमरि सुभजहु निरंतर मोहि। प्रभु वचनामृत सुनि न अघाहु, तनु पुलकित मन अति हर्षाहु। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, कहीं की मिस कहीं तिन्हि नहीं बयना। वह सुख मन और कान ही नहीं जानते, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देहि, लगे करन शिशु कौतुक तेहि। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वहीं बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति और चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठी अधाई, कह मृदु बचन लिए उरलाई। गोद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वह गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगे। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। जेहि सुख लागी पुरारी शुभ, वृषकेत शिव दुख। जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख मनहु संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुर के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं।
सोई सुख लवलेश जिन्ह बारक सपने हूँ लहेऊँ। ते नहीं गण ही खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया है पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। मैं पुनि अवध रहूं कछु काला, देखूं बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति वर पायऊं, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयऊं। और मैं कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। उसके पश्चात प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। सब ते मोहिन व्यापी तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिमि मोहिन चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गण, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति न होई प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।